नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज समय पे उठ लिया था, 8:40 में नींद खुल गई थी अपने आप। अभी नाश्ता करने निकल रहा हूँ, फ्रेश हो लिया। अभी व्लॉग थोड़ी एडिट कर रहा था। नाश्ता करके नहा धो के फिर सीधा निकलते हैं विशाखापट्टनम के लिए। बहुत दिन से बची हुई थी व्लॉग एडिट करनी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे सीढ़ी से ऊपर नीचे करना अच्छा लग रहा है। पहले माले रूम में और ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट है। सोचा इसी ऑटो में विशाखापट्टनम चला जाऊं। एक डोसा, शेक और एक केक, अच्छी क्वालिटी है। आ चुका रूम में। नाश्ता कुल मिला के सही था, वैरायटी थी लेकिन मेरे पसंद की नहीं थी। सिर्फ डोसा खा के ही आ गया, ज़्यादा खाया नहीं। अभी नहा धो के सामान पैक करके सीधा निकलता हूँ। सामान यहाँ मंगा लिया था, चेकआउट तो कर लिया है, गाड़ी लानी बाकी है बस। लगेज अंदर ही है, सामान गाड़ी में डाल के निकलता हूँ। मैंने सोचा था या बीच की तरफ आ जाऊं, लेकिन रास्ता बंद है। ये दिख रहा होता आपको सामने। आज विशाखापट्टनम तक मुझे 6:30 तो बज जाएंगे। मैंने सोचा देरी हो ही गई है, या बीच भी देख लूं, लेकिन फिर इतना समय था नहीं कि मैं उतर के बीच देख के आऊं। फिर वहां से निकलने का मन नहीं करेगा और आधा पौना घंटा खराब होगा। इससे अच्छा चलता हूँ विशाखापट्टनम। एक बार थोड़ा सा बाहर निकल जाऊं, फिर बात करता हूं। आज का सफर 5 घंटे का है, 285 किलोमीटर दिखा रहा है। अपने होटल की लोकेशन नहीं है। शुरू हो चुका है हाईवे, लेकिन कल दूसरी तरफ से गूगल मैप ने अंदर का रास्ता दिखाया था। खैर कोई नहीं, करते हैं शुरुआत आज के इस शानदार सफर की। तो बोलो दादी गोरी मैया की जय। $2000 का करवा लिया। जब मैं नहाने गया बाथरूम में, तब देखा कि शावर खराब पड़ा है। माने पानी निकलना चाहिए, सीधा पानी निकल रहा है साइड से, दूसरी जगह पिचकारी लग रही है। फिर फोन किया रिसेप्शन में, फिर हाउसकीपिंग वालों ने लगा दिया आधा घंटा। कितना, आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट तो लगा दिया आने में। उसके बाद फिर उसको पूरा बदला। मैंने सोचा कि रूम बदलवा लो, लेकिन फिर जितनी देर में रूम बदलवाता तब तक ये काम भी हो गया इसका। इस वजह से और देरी हो गई और 1:15 बज गए मुझे निकलने में। तो विशाखापट्टनम तो आज मैं रुकूंगा ही। फिर मैंने कल तक का भी एक्सटेंड करवा लिया। अब तिरुपति के लिए मैं निकलूंगा परसों। और तिरुपति भी जैसे 3 रात का मेरा प्लान था, तो 3 रात ही रुकूंगा। फिर उसके बाद मैंने चेन्नई के लिए 1 दिन घटा दिया, क्योंकि चेन्नई में खास घूमने का है नहीं। जो भी है विशाखापट्टनम में है और तिरुपति में। तिरुपति का मेन है सबसे, इसलिए उसके 3 दिन हाथ में रखने जरूरी थे। उसका मैं घटा नहीं सकता टाइम। आज देखते हैं विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद क्या करूंगा, सोचता हूँ अभी। और दूसरी बात, जहाँ पे मैं अभी रुका था, यहाँ पे ना स्विगी, ना जोमेटो, ना ब्लिंकिट, किसी भी चीज़ की सर्विस नहीं है। इस चक्कर में ना पेडिग्री मंगवा सका ना कुछ। अब पूरे रास्ते ऐसे ही जाना पड़ेगा। दुख हो जाता है यार। आंध्र प्रदेश शुरू हो चुका है। रास्ता बहुत सुंदर बना रखा है यहाँ का। खाली स्पीड लिमिट 80 की है, इसलिए बीच में स्पीड थोड़ी घटानी पड़ रही है। रास्ता सही में बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बना रखा है। 1.5 घंटे में मैं 100 किलोमीटर आ गया, जबकि 2 घंटे में 100 किलोमीटर पार किया जाता है। आधे घंटे बच गए।
बहुत बढ़िया रास्ता बना रखा है। उम्मीद के बाहर थी मेरे वैसे कि ऐसा रास्ता मिलेगा। अब आगे देखते हैं। आज का रास्ता अच्छा ही मिलना चाहिए। हाईवे भी 6 लेन के हैं ज़्यादातर और 4 लेन के, लेकिन सही है, बढ़िया बना रखा है। ये तीसरा टोल है यहाँ का। पहले कुछ फोन आ गए थे, इस वजह से पहले वाले रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं सफर पे चलूं और जाम ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे काम चल रहा है तो या डाइवर्जन पे अच्छी लाइन लगी हुई है। आगे तक सारी गाड़ियां फंसी पड़ी है। ये लाल लाइन बढ़ती जा रही है। स्पीड ब्रेकर इतने सारे बना रखे हैं कि ट्रैफिक होना ही है। गाड़ी धीरे हो रही है तो उस वजह से पीछे की जितनी भी गाड़ियां है, 8-10 गाड़ियां, वो भी धीरे हो रही है। फुल कर। घर से जब मैं निकला था मुझे AdBlue लेके चलना चाहिए था। इसमें लाइट तो नहीं आई थी AdBlue की, लेकिन मेरे मन में एक बार ऐसे ही आके चेक कर लूं। फिर मैंने सोचा भरवा लूं यहाँ से। कहा मैं बाल्टी वगैरह खरीद के रखूंगा, इससे अच्छा करवा ही लिया। अब बैंगलोर तक आगे तक चिंता नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं कलकत्ता से जब भी हरियाणा जाता हूँ और हरियाणा से यहाँ आता हूँ कलकत्ता, तो हमेशा AdBlue भरवा लेता हूँ पहले गाड़ी में, इसलिए कभी जरूरत पड़ी नहीं बीच में रास्ते में। और अब की बार ध्यान में नहीं था कि इतना लंबा सफर है तो साथ में लेके चलूं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जुगाड़ था भरवाने का, भरवा लिया। देखने में ओरिजिनल लग रहा था, मैं सोचा देखी जाएगी, करवा लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये आखिरी टोल है आज का, क्योंकि विशाखापट्टनम नजदीक आ चुका है। पैंतीस किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहे होटल, मतलब पहुंच ही चुके हैं लगभग। मैंने अभी ऐसा सोचा है कि होटल में चेकिंग करते ही सामान सब रख के अगल बगल में किसी मॉल में चला जाऊंगा घूमने, क्योंकि रूम में बैठ के भी कुछ करूंगा नहीं मैं। और जहाँ तक कि एडिटिंग वगैरह ये सब मैं रात को बैठ के करूंगा। मॉल वगैरह घूम के आता हूँ, थोड़ा देखता हूँ आसपास क्या क्या है। होटल तक ये सिंगल रास्ता जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे। थोड़ा अजीब टाइप का रास्ता है ये, आज तक पहले कभी किसी शहर में ऐसे नहीं देखा मैंने। ये लेफ्ट में एयरपोर्ट चला गया। ये वाला रास्ता फिर भी ढंग का मिला है। चेकिंग कर लिया और लगेज भी आ गया। अभी 10-15 मिनट आराम से बैठ के थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, फिर फ्रेश होके मॉल जाता हूँ। आज तो समय का पता ही नहीं चला, एकदम फटाफट वक्त बीत गया। 5 घंटे कब निकल गए
बहुत छोटी ड्राइव थी आज की। 240 किलोमीटर बहुत आम बात है वैसे। 9 मिनट दिखा रहा है, ट्रैफिक है जहाँ तक मुझे लग रहा है। चेकिंग कर लिया और लगेज भी आ गया। अभी 10-15 मिनट आराम से बैठ के थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, फिर फ्रेश होके मॉल जाता हूँ। आज तो समय का पता ही नहीं चला, एकदम फटाफट वक्त बीत गया। 5 घंटे कब निकल गए। बहुत छोटी ड्राइव थी आज की। 240 किलोमीटर बहुत आम बात है वैसे। 9 मिनट दिखा रहा है, ट्रैफिक है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये रहते हैं कि कुत्ते, इनको रात को डाल दूंगा खाना। गंदा काम, 2 व्हीलर वालों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। देख भी रहा है मेरी तरफ, ये नहीं है कि गाड़ी हटा ले। इस मॉल में तो कुछ भी नहीं है। यही सबसे टॉप का मॉल है और ये मॉल तो शुरू से ही खत्म हो गया, निकल ही गया मैं। सारे मॉल खोज लिए, कोई मॉल नहीं है ढंग का, या शायद ऐसे ही है सारे मॉल। अभी रूम में चलता हूँ, और कोई तो जगह है नहीं घूमने के लिए। 15-20 मिनट तो मैंने एक मोबाइल कवर की दुकान में टाइम पास कर लिया। टाइम पास तो क्या, लेना ही था, लेकिन कवर जचे नहीं मुझे। ऑनलाइन ही देखूंगा। और अच्छा हुआ नया फ़ोन ले लिया, वरना रिकॉर्ड नहीं कर पाता कुछ भी। ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती। चलो चलता हूँ होटल की तरफ, और तो क्या करे। इतने लोग आ रखे इसमें मॉल में, एक तो जगह छोटी है और पब्लिक इतनी, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा कुछ भी ढंग से। ठीक है, टाइम पास के लिए आना था। अभी एक बार इसमें जाके देखो क्या, सेलेस्ट मॉल। ये बाहर ही लगा लेता हूँ, थोड़ी देर ही घूमना। आठ बजने वाले हैं। इस मॉल में आधी से ज्यादा दुकानें तो बंद ही थी और कुछ नहीं बन रही है। बस अब यही चाहता हूँ कि कल जहाँ पे मैंने सोची है जगह घूमने के लिए, वह अच्छे से घूमना हो जाए। है 4-5 जगह, लेकिन उनमें से मुझे जाना है किसी एक नहीं, किसी 2 में। और रूम में जाके सोचता हूँ, पहले खाना खाता हूँ बढ़िया से, फिर दिमाग चलाता हूँ। 274 किलोमीटर चल चुकी है आज, माना भी 275। अभी मुझे लग रहा है कि कल मैं जहाँ पे रुका था बैरमपुर में, आज वहीं पे थोड़ा और घूम लेता। आसपास में कौन सी एक जगह है, तमपुरा लेक ऐसे ही कुछ है, और जो बीच है वहाँ पे, वहाँ घूम लेता आज। खैर कोई बात नहीं, ड्राइव तो बढ़िया हो गई। गाड़ी चला के मज़ा आ गया आज, जिस हिसाब से रास्ता मिला। हाँ, शहर के अंदर थोड़ी वाट लगी, लेकिन ठीक है, हाईवे कुल मिला के सही था। एडिटिंग का काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, अभी खाना खाने जाता हूँ। बहुत देरी कर दी मैंने, 9 बजे सोच रहा था, 9:30 बजने आए। एक चीज़ तो बहुत सही हो गई, होटल के सामने पेट्रोल पंप है। कल जब निकलूंगा, कल और परसों, तो सामने से डीजल भरवा लूंगा, फिर कहीं और जगह खोज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है दिखने में सब। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद। और अगर कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़
लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। दिल से बहुत कोशिश है आप लोग को अलग अलग जगह दिखाऊं। लेट सवेर तो हो जाती है मुझे, लेकिन ये है कि कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ जितना मैं घूम सकूँ और आप लोग को भी दिखा सकूँ। इतना तो साथ दे दो, आप सबका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या मांग रहा हूँ मैं। चलो जी, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।